हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इवैल्यूएशन शेयर करूंगा जो हमारी एक स्टूडेंट ने लिखा है हमारे प्रोग्राम में। मुझे ये जो आंसर है, ये आंसर आप देखोगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब होता है क्या, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, राइट, तो उस टॉपिक में हम कंटेंट अपना बना लेते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं, राइट। और जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमें लगता है हमने तो ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, हम आराम से इस आंसर को लिख सकते हैं। तो ये वाला आंसर भी, ये जो क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट ने, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि आराम से इसका कंटेंट अवेलेबल है, मैंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया हुआ है। तो स्टूडेंट ने काफी अच्छा वहां से जाके वीडियो देखा होगा या जाकर के अपने नोट्स बनाए होंगे, और उसके बाद उसको लाके इस प्रोग्राम में लिखा। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक कॉम्पिटिटिव राइटिंग है। कॉम्पिटिटिव राइटिंग में जब सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए, जैसे हेनरी फ्यूल की थ्योरी आ गई या मान लो मोटिवेशन की थ्योरी आ गई कोई, तो वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर स्टूडेंट तैयार करके जाता है, पढ़कर जाता है। तो वहां पर उस क्वेश्चन को कोई भी मिस नहीं करेगा, सब लोग लिख कर आएंगे। जैसे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चैलेंज कहाँ शुरू होता है? चैलेंज तब शुरू होता है कि उस आंसर को स्टैंड आउट कैसे कराएं, उस आंसर को एस्केलेट कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम आई है वो यही आई है। स्टूडेंट का कंटेंट बहुत अच्छा था, कंटेंट वाइज स्टूडेंट काफी अच्छा लिखा है, स्टैटिक राइटिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन उसमें स्टूडेंट एवरेज लेवल तक ही अपने आंसर को ले जा पाया, उसको एक्सेलेंट लेवल तक नहीं पहुंचा पाया। तो वो मैं इस फीडबैक में आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस इंट्रोडक्शन में क्या इश्यूज आए उसके बारे में भी बात की है इस वीडियो में। तो आप ये वाला फीडबैक जरूर देखना, इसमें आपको समझ में आएगा कि एक एवरेज आंसर कैसे एवरेज रह जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, एक लेवल तक बस रह जाता है, उसके ऊपर जा नहीं पाता। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें हमेशा आपको एवरेज मार्किंग होगी, और वो बहुत सारे लोगों को एवरेज ही होगी, क्योंकि सब लोगों ने, और सबको लगेगा मैंने अच्छा आंसर लिखा है। जब हम एग्जाम दे के बाहर आएंगे हमें लगेगा अरे इजी क्वेश्चन आया था, हम बिल्कुल सब सही लिख कर आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब आप अपने मार्क्स देखोगे, आपको लगेगा अरे यार इतने कम मार्क्स क्यों मिले, राइट। तो ये वाला फीडबैक आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, जरूर देखना। और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। पे जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसको पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, प्लस मेंशन द सिचुएशन वेयर ईच लीडरशिप स्टाइल विल बी इफेक्टिव। 35 मिनट्स में 583 वर्ड्स लिख रहे हो आप, कहीं ना कहीं 10 मिनट्स ज्यादा ले रहे हो। मैं अभी भी कहूंगा कि टाइमर आपका 25 मिनट्स पे होना चाहिए। चाहे मेरे 80 वर्ड कम भी हो जाएंगे तो भी मेरे को चलेगा, बट मेरा टाइमर मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं 35 मिनट्स पे लिखना, 25 मिनट्स पे रुक जाऊंगा लिखना, आगे नहीं लिखूंगा। ट्रांजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इज टू साइड स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूजेस टू मोटिवेट। तो थोड़ा लीडरशिप स्टाइल क्या होता है वो तो बताते, उसमें फिर कहानी क्यों, हर लीडर का एक अपना स्टाइल होता है। और फिर वहां से आप उसके डिफरेंट स्टाइल्स में, आप उसके मॉडर्न टाइप में, कॉन्टेम्प्रेरी में हम ट्रांजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। फिर वो कहानी आती है, इसका बैकग्राउंड तो सेटअप करते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं किया आपने। और ट्रांजेक्शन एनालिसिस फोकसिंग और यूजिंग स्टैंडर्डाइज मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑन दिस, ठीक है। क्रिएटिव इम्पैक्ट ऑन फॉलोअर इंस्पायरिंग देम टू सर्टेन पाथ, ओके, थ्रू बेसिक एम्स ऑफ बोथ सेम दे लीड। प्लस कहीं ना कहीं जितना आपने इसके फोकस की बात की, मैं कहीं ना कहीं इसको पहले डिफाइन करने के बारे में सोचता कि ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आगे चल के तो आप डिफरेंस बताओगे ही मुझे, राइट। तो मेरा गोल यहाँ पे ये था कि पहले इंट्रोडक्शन में मैं ट्रांजैक्शनल स्टाइल और ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करता, और फिर इनमें क्यों किस तरह के डिफरेंसेस की बात होती है, या डिफरेंस, ये जो डिबेट है डिफरेंस को लेके, तो उसकी कहानी मैं सेटअप करता। वो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा कमजोर है इसका इंट्रोडक्शन ना। अब इसमें, अब जैसे पहला मैं हमेशा फोकस लिखता, आपने फोकस इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पर मेथड्स लिखते हैं, तो ट्रांजेक्शनल यूज्ड कैरेट एंड स्टिक मेथड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल कहाँ है? एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना, ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का। आपने तो एग्जाम्पल किसी में भी नहीं दिया है, मुझे यहाँ कहीं भी एग्जाम्पल नहीं दिख रहा। यूनिट्स को फॉलो करता है इसका, ठीक है। ओरिएंटेशन की बात करें तो मोर टास्क ओरिएंटेड होता है, ठीक है। मोर अंडरलाइंग विद ट्रांसफॉर्मेशन फोकसिंग ऑन द बेसिंग ऑफ बिलिंग चेंज, ठीक है, गुड है। स्टैटिक वाइज आंसर सही जा रहा है, पॉइंट उसका सही है, बट द प्रॉब्लम इज कि बिना एग्जाम्पल के आंसर एस्केलेट नहीं होगा, एक ही लेवल पे चलता रहेगा, और वो एवरेज मार्किंग की तरफ लेके जाता है। 15 में से 6 नंबर, 10 में से 4 नंबर, 5 नंबर, अगर 7 या 8 तक पहुंचाना है तो वो एग्जाम्पल्स लगेंगे इसमें, और वो भी रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स। और काफ़ी सारे हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल में काफ़ी है, ट्रांजेक्शनल में भी काफ़ी हैं, तो वो एग्जाम्पल दिए जा सकते थे। अच्छा, बोथ स्टाइल्स ऑफ देयर, अच्छा ये पूछा है क्या, शॉर्टकमिंग्स दोनों के पूछे हैं क्या? मेंशन द सिचुएशन पूछा है ना आपसे, तो आप लिमिटेशंस क्यों लिख रहे हो? एडवांटेज, ओन एडवांटेज एंड शॉर्टकमिंग्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अच्छा आप सिचुएशन यहाँ बता रहे हो, ओके। नेचर ऑफ टास्क के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, गुड। यहाँ भी मिसिंग है एग्जाम्पल यार, हिरार्की ऑफ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही स्टैटिक लिखा है आपने, बहुत ही ज्यादा स्टैटिक लिखा है। ये एवरेज मार्क्स दिलाएगा आपको, और मैं भी एवरेज ही रेट करूंगा इसको। पॉइंट वाइज आंसर अच्छा है, पॉइंट वाइज आंसर में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती,
बट जो एग्जाम्पल चाहिए वो आपको देने पड़ेंगे, उसके बिना बात बनेगी नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हमें कहीं ना कहीं अपने आंसर को अगर स्टैंड आउट कराना है तो वो एग्जाम्पल के थ्रू ही हो पाएगा। आप नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल दे सकते थे, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे, धोनी का एग्जाम्पल दे सकते थे ट्रांसफॉर्मेशन में, टास्क में मास्टर में आप एलन मस्क का एग्जाम्पल दे सकते थे, आप स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दे सकते थे। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एडोल्फ हिटलर का एग्जाम्पल दे सकते थे, कितने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बट कहीं ना कहीं आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मैं एवरेज रेट करूंगा इसको। थैंक यू।